तपस्या पाओ, अब करो सच्ची साधना। हे तपस्या पाओ, अब करो सच्ची साधना। तुम्हारा यही प्रीति शंकर इस तरह पे स्वर्ग लाएगा। तुम्हारा यही प्रीति शंकर इस तरह पे स्वर्ग लाएगा। तुम्हारे ही श्रेष्ठ कर्म से जग को चैन फिर आएगा। ललक जो हर आत्मा की, ललक जो हर आत्मा की, पूरी करो ये याचना। हे तपस्या पाओ, अब करो सच्ची साधना। हे तपस्या पाओ, अब करो सच्ची साधना। बाधक न बने साधन कोई, बाधक न बने साधन कोई। ऐसी करो आराधना, ऐसी करो आराधना, ऐसी करो आराधना। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा की 5 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। आज बाबा ने प्रश्न किया, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? बाबा कहता, बच्चे, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीच ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो, तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार, तुम साहिबजादे हो। बाबा को कहा जाता है करण करावनहार, और बाबा के तब बच्चे, तुम क्या हो? साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। हम साहिबजादे और साहिब की मत से अपना राज्य भाग्य स्थापन
कर रहे हैं, ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक की बुद्धि में रहे कि बाबा की श्रीमत से, और हम फिर से क्या कर रहे हैं, विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा कहते बच्चे ये भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता कि हम फिर से सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे हर एक को याद रहे कि हम फिर से बाबा की श्रीमत पर सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति यह 2 अक्षर हैं। बाबा कहता जानते हो बच्चे, सुख और शांति 2 अक्षर हैं। अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामुनी बुद्धि नहीं चल सकती। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामुनी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे मुरली सुनने से और रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम क्या हो, वॉरियर्स हो। रावण पर जीत पाने वाले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या हो, वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी ही है। हम रावण पर जीत पाने वाले हैं, तो बाबा कहते बच्चों को इतना नशा व खुशी है रहती थोड़ी ही है। कोई चीज़ नई मिलती है बाबा कहते कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे। बाबा को तो आश्चर्य लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। हैं बाबा देखो आज कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जो अपने मित्र संबंधियों को नहीं भूल सकते हैं वो बाबा की याद भी नहीं कर सकते। फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए,
अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का नहीं। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के आगे तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा कहते सबको समझाओ कि तुम ऐसे समझो हम सिर्फ बाबा के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। बाबा कहते बच्चे माया तुम्हारी बहुत कड़ी दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहिबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। बाबा को याद करो और बाबा कहते तुम दूसरों को अपने समान बनाते रहो। तुम सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब एक है, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में धदीच ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, तुम्हें बाबा की सेवा में धतीच ऋषि के मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन हैं, मोटरें, महल हैं, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। बाबा कहते दुनिया के मनुष्य मात्र ये नहीं समझते कि ये दुनिया ही खलास होनी है। बाबा कहते लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1-2 का खात्मा करने वाले हैं। निर्धन के है ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगी स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई भी जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है। बाबा कहते जानते हो दुनिया में देखो कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। बाबा कहते अपने को क्या समझो, ईश्वर की संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए हैं। बाबा हमको क्या बनाने आए हैं, शहजादा और शहजादियाँ। तो बाबा
कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने भेड़ क्या समझे। अभी तो तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं। बाबा कहते ज्ञान को क्या समझे, कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। तो जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वो भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। बाबा कहता तुम देखते हो कि कौन कौन तुम्हारे मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुरु गुरु करने लग पड़ते हैं। बाबा कहता देखो मनुष्यों में कितना अहंकार है, गुरु गुरु करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है और न होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी देह अभिमान है। बाबा कहते इस प्रकार का ख्याल आना भी देह का अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो। बाबा कहते जिसको अहंकार होता है, अभिमान, उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। बाबा कहते तुम्हारे जैसा सुख और किसी को हो न सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार और कोई प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं। बाबा कहता जानते हो बच्चे कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं। कोई तो बड़ी मददगार हैं। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगड़ क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। बाबा कहते माँ बाप को तो अपना रिगार्ड रहता है, लेकिन बच्चे खुद अपना रिगार्ड नहीं रखेंगे तो उनको क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून नमक। यह हुईज हूँ। दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे याद रहे कि हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, तो दिन रात तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाबा कहते जानते हो, बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेंट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेंट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। बच्चों को याद रहे, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो नास्तिक भी है ना। बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहिबजादा बनाते हैं वह याद नहीं आता है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 बरस आता हूँ। बाबा कहते बच्चे जानते हो मैं हर 5000 बरस बाद आता हूँ।
तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। शिव बाबा कहता बच्चे मैं तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। बाबा कहता बच्चे तुम कितने अच्छे वॉरियर्स हो। वंदे मातरम। तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अशांति नहीं। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा समझा रहे बच्चे लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं। हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। बाबा कहते दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। बाबा समझाते बच्चे दिल पर तो सर्विसेबल चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। तुम्हारी सेवा है किसी को अमरलोक का वासी बनाना। धारणा करो, देहाभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं लाडले रूहानी साहेबजादों अब श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते हैं लाडले साहेबजादों क्या श्रीमत पर चलेंगे। महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा बच्चे क्या बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही ये है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। दुनिया में कहते खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा पीड़ा नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कितने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। देखो बाबा कहता बच्चे हर एक अपने आप से पूछे कि हम मीठे बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, एक बाप के बच्चे तुम सब क्या हो, भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले लो। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बच्चों की बाबा कहते निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। बाबा कहते अपने को देखो, चेक करो, यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुट्टू हो गया
और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। बाबा कहते तुम खिलाते हो, तुम्हारी सेवा करते, बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उनकी सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। बाबा कहता बच्चे अपनी दिल से पूछना है कि हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे, बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। शिव बाबा कहते बच्चे मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ, तुम कहेंगे अब टू लेट। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पदमपति भी हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। जो करोड़पति हैं पदमपति हैं उनके लिए तो बाबा कहते बच्चे यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। ये है माया का पान, उनका फाल हो रहा है। बाप कहते तुम पहले साहेबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे, कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट बाबा कहते बच्चे किसी को कभी न तो नाराज करना है और न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। बाबा कहते बच्चे अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। आज का दूसरा पॉइंट है, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। बाबा कहते बच्चे रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन भूतों को निकाल देना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। है बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। बाबा ने स्पष्ट किया, कहा कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज
उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।